दोस्तों सत श्री अकाल। सबसे पहले सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। आशा करता हूं कि आप मंगल कुशल से होंगे। और दोस्तों आज का अपना टॉपिक आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, जो थंबनेल पे होगा वही वीडियो में रहेगा निस्संदेह। और आज का अपना टॉपिक है पुट्टी कौन सी कंपनी का करना चाहिए और पुट्टी के हमें कम से कम कितने कोट करना चाहिए और पुट्टी पे हमें प्राइमर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पुट्टी का रेट जो कि रेट मैं आपको सिर्फ बॉम्बे में बताऊंगा बॉम्बे में क्या रेट चलता है। तो सबसे पहले हमें कौन सी कंपनी की पुट्टी करनी चाहिए। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे ब्रांड है, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बिरला वाइट वॉल केयर पुट्टी, दूसरा बड़ा ब्रांड है जेके वॉल पुट्टी, और भी बहुत सारे ब्रांड है जो आप सुनते होंगे मार्केट में। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा सामने से, और ये कोई कंपनी की तरफ से मुझे कोई प्रमोशन करने के लिए नहीं मिला है, लेकिन जो रियल है, सच्चाई है, जो आपको फ़ायदा देगी वो है बिरला वाइट वॉल केयर पुट्टी। आपके लिए अगर कोई बेस्ट पुट्टी है तो बिरला वाइट वॉल केयर पुट्टी। और दूसरा अगर देखा जाए कि पुट्टी के हमें कितने कोट करने चाहिए। दोस्तों यदि नया दीवार है तो 4 से 5 कोट वॉल पुट्टी होनी चाहिए, कम से कम 4 से 5 कोट वॉल पुट्टी होना चाहिए। यदि नया दीवार है तो, और नया दीवार और प्लेन है, फिनिश है, तो पहले से पुट्टी किया तो उसके ऊपर फिर से पुट्टी भरने की ज़रूरत नहीं, खाली टचअप वगैरह करके आप उस पर पेंट मार सकते हैं। लेकिन नया दीवार है यदि, तो आपको कम से कम 4 से 5 कोट उस पर करना। तो रेट की बात करें तो बम्बई की रेट की बात बताऊंगा। 20 किलो का बैग, ओके, 20 किलो का बैग बम्बई में 450-500 के करीब है, तो कहीं 550 भी है, यानी 450, 500, 550 20 किलो के बैग है मुंबई में। चौथा हम बात करते हैं कि ये ज़रा मेन टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा कि पुट्टी के ऊपर हमें प्राइमर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सुझाव दूंगा कि वैसे तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो पुट्टी के ऊपर प्राइमर होना ही चाहिए, और कंपनी भी बोलती है पहले पुट्टी और उसके ऊपर प्राइमर मार के ही आप पेंट मारें। उससे क्या होगा, आपका पेंट कम लगेगा और पेंट की रेंज ज़्यादा मिलेगी। लेकिन प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि यदि आप पुट्टी के ऊपर डायरेक्ट पेंट भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, ना ही पेंट की शाइनिंग में दिक्कत आती है और ना ही पेंट की जो मजबूती है, जो थिकनेस है, ना ही उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है। तो अभी दोनों में अगर फ़र्क देखा जाए प्राइमर मारने के बाद, इसमें आपको बिना प्राइमर यदि आप पुट्टी के ऊपर पेंट मारते हैं बिना प्राइमर के, यदि पुट्टी के ऊपर आप पेंट मारते हैं तो कम से कम आपको 3 कोट पेंट लगाना पड़ेगा। उसमें आपका जो प्राइमर का समय भी बचेगा और प्राइमर का आपका कॉस्ट भी बचेगा, यानी बहुत कुछ प्राइमर का जो आपके पास सेफ रहता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है समय, जो आपके पास अच्छा खासा बचेगा। दूसरा, यदि हम लोग प्राइमर लगा देते हैं तो 2 कोट पेंट आएगा, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्राइमर लगने के बाद, आज आपने प्राइमर मारा तो आप दूसरे दिन ही उस पर पेंट करेंगे, यानी 2 कोट करेंगे। और ये आप खास ध्यान रखिएगा कि जब आप रॉयल का काम करने जाते हैं पुट्टी के ऊपर, तो आपको एक चीज़ खास तौर से ध्यान देनी पड़ेगी कि जो आपका वॉल है, वॉल बेदाग होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई ऐसा दाग ना हो जो पेंट मारने के बाद छुपे ना। क्योंकि काला दाग कभी कभी ऐसे भी पेंटर करते हैं कि पुट्टी इतना ही भरते हैं कि पीछे के जो दाने रहते हैं, जो सीमेंट के दाग, रेती के दाने रहते हैं, वो दिखते हैं, या अदरवाइज कोई भी दाग लग जाता है तो वो दिखता है, तो बाद में जल्दी कवर नहीं होता है। तो आपको प्राइमर के ऊपर भी 3 कोट मारने पड़ सकते हैं। तो ये दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको पहले से मालूम था तो भी कमेंट में लिखिए। यदि आपको पहली बार ये इनमें से कुछ मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट में बताइए, और आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। यदि इसमें से भी कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।